Hello students, myself Ranjula Agarwal, the Assistant Professor of Sanskriti College, the Department of Economics. Today we discuss the topic, the credit creation by commercial banks. As we know, the commercial bank have two main functions, accept the deposit of the consumers and give loans to the consumers. So the credit creation is made by the commercial bank. Credit creation process have three stages. First one, the process of multiple initial deposits of the bank into the huge amount. As we know, कमर्शियल बैंक जो है उसके पास में स्टार्टिंग के अंदर कोई भी कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा जाकर के अपनी सेविंग्स जो होती है वो डिपॉजिट करवाता है. जो स्टार्टिंग में सेविंग्स डिपॉजिट की जाती है उसे इनिशियल डिपॉजिट या हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं. तो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेविंग्स इकट्ठी हो जाती हैं या डिपॉजिट्स में पैसा इकट्ठा हो जाता है, लिक्विडिटी इकट्ठी हो जाती है, तो उस पैसे को वो लोन्स के रूप में लोगों को देना शुरू करता है. तो वो जो प्रोसेस होगा जो लोगों को लोन देने का, थोड़ी सी लिक्विडिटी से, थोड़े से पैसे से बहुत ज़्यादा मनी क्रिएट करके लोगों को जो लोन देने का सिस्टम होता है वो सिस्टम आपका इसमें क्रेडिट क्रिएशन कहलाएगा. सेकेंड, द बैंक ट्रेड्स क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन्स टू द कंज्यूमर्स आउट, यानी बैंक जो होगा वो एडवांस लोन दे करके क्रेडिट क्रिएशन करेगा ऑफ व्हाट दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक. जो लोगों से उसने पैसा लिया है उसी पैसे को वो लोगों को लोन देगा. जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है वो किस किस पर डिपेंड करेगा. सबसे पहले जो बैंक्स है उस बैंक के पास में कितनी डिपॉजिट्स, कितना क्रेडिट जो है वो आकर, कितनी सेविंग्स आकर के डिपॉजिट हुई है, यानी उस अमाउंट पर, उस इनिशियल या प्राइमरी डिपॉजिट्स की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है. और सेकंड, जो बैंक का जो कैश रिजर्व रेशियो जो है उसकी कितनी उसने यूनिट्स आरबीआई बैंक ने डिसाइड की है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा. तो अब हम प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से होगा. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो मनी मल्टीप्लायर करता है. मनी मल्टीप्लायर थोड़ी सी अमाउंट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का काम करेगा. मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो 1/LRR, यानी लिक्विडिटी रेशियो रहेगा या कैश रिजर्व रेशियो रहेगा जो डिसाइड किया गया है. क्रेडिट क्रिएशन का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है ये जो मनी मल्टीप्लाई यानी 1/LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट्स जितनी रहेंगी. इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं. सपोज कीजिए कि किसी बैंक का जो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 20% डिसाइड किया गया आरबीआई के थ्रू. तो 1/20% हम अगर करते हैं तो इसको 100/20 करेंगे तो 5 हमारा जो है वो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमें फाइंड आउट हो जाएगा. इसकी बेसिस पे कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा. सपोज कीजिए कि इनिशियल जो डिपॉजिट थी जो बैंक में जमा कराई गई वो 10,000 रुपये करवाई गई. ठीक है, उस 10,000 रुपये को जब हम मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50,000 रुपीज़ मिलेंगे. यानी जो 10,000 रुपये जो हमारे स्टार्टिंग का इनिशियल जो डिपॉजिट्स थे उसके बेसिस के ऊपर पूरी इकोनॉमी में 50,000 रुपये के बराबर क्रेडिट का क्रिएशन किया गया, इतना लोन दिया गया. अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है इसको समझने के लिए हम एक सिस्टम जो है उसको कंटिन्यू करेंगे. देखिए क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी डिपॉजिट्स आकर जमा की जाती है स्टार्टिंग में इनिशियल डिपॉजिट्स, बैंक को पता होता है कि कोई भी कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है उसका वो एक साथ सारे पैसे को विड्रॉल नहीं करेगा. तो इसलिए वो जो अमाउंट होता है उसका एक लिक्विडिटी रेशियो यानी LRR जो है जो हमने यहाँ 20% माना है, इस LRR को वो कंटिन्यू जो है वो अपने पास रखता है और बाकी का जो पैसा होता है उसको वो लोन पर देने का काम करता है. और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे बैंक जो है वो थोड़े से पैसों से ज़्यादा अमाउंट जो है वो कंटिन्यू कर पाता है. तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि SBI बैंक का एक एग्जाम्पल दिया है कि SBI बैंक के पास स्टार्टिंग के अंदर 8,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स रखी गई या इनिशियल डिपॉजिट्स उसके पास 8,000 रुपये थी. और उसने जो है वो प्रोवाइड किया गया कि इस डिपॉजिट्स के ऊपर, प्राइमरी डिपॉजिट के ऊपर वो CRR कितना रखेगा. इसके लिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ डिसाइड किया कि उसका 20% जो है वो लिक्विडिटी के रूप में बैंक को अपने पास रखना ज़रूरी है. यानी इस 8,000 रुपये के 1,600 रुपये बैंक अपने पास रिजर्व्स के रूप में रखेगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आगे जो है वो उधार पर देगा. देने के लिए वो क्या देखता है कि ये जो अमाउंट है 6,400 रुपीज़ जो क्रेडिट दे पाता है, ये 6,400 रुपीज़ जो है
वो सेकंड जो भी कस्टमर होगा उस कस्टमर को कभी भी लिक्विड रूप में नहीं देगा, उसके नाम से एक अकाउंट खोलेगा, उस अकाउंट में 6,400 रुपये डिपॉजिट करेंगे। उस 6,400 रुपये में से भी वो जो कस्टमर है उसको 20% रखना एसेंशियल होगा और रिमेनिंग अमाउंट 5,120 रुपीज जो है वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा या उसको उधार दे पाएगा किसी और को। अब ये जो 5,120 रुपीज हैं, ये 1,120 रुपीज का भी 20% जो है बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा, यानी कि इसका जो है 1,280 रुपीज जो है वो अपने पास सेव रखेगा। रिमेनिंग अमाउंट जो है जो बचेगा उसका 4,906 रुपीज वो आगे उधार पर देगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि बैंक की जो उधार देने की जो लिमिट है वो आकर के 0 पर नहीं हो जाती है। इस तरीके से जब हम प्राइमरी डिपॉजिट्स को हम देखेंगे, अगर हम एडिशन करेंगे इनका, तो हम देखेंगे कि उसके पास जो बैंक के पास इनिशियल अमाउंट जैसे 10,000 रुपीज थे, उसमें से उसने 2,000 रुपीज जो है वो रिजर्व्स के रूप में रखे, 8,000 रुपए जो है वो उसने उधार दिए। 8,000 रुपए नेक्स्ट राउंड के अंदर किसी और कस्टमर के अकाउंट में एज अ सेविंग अकाउंट में आके डिपॉजिट हुए। इस 8,000 रुपीज का 20% यानी 1,600 रुपीज बैंक अपने पास रिजर्व रूप में रखेगा और रिमेनिंग 6,400 रुपए जो है वो किसी न किसी को उधार पर देगा। ये 6,400 रुपीज जो है वो सेकेंड राउंड के अंदर फिर बैंक में डिपॉजिट होंगे और इसका 20% यानी 1,280 रुपीज जो है बैंक अपने पास रिजर्व्स के रूप में रखेगा और 5,120 रुपीज जो है वो क्रेडिट देगा या क्रेडिट का क्रिएशन करेगा। रिमेनिंग अमाउंट फिर डिपॉजिट होगा नेक्स्ट थर्ड राउंड के अंदर किसी बैंक अकाउंट के अंदर 5,120 रुपीज, और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक चलता रहेगा जब तक कि क्रेडिट क्रिएशन दिए जाने की लिमिट 0 नहीं हो जाती है। जब हम प्राइमरी डिपॉजिट का सबमिशन करेंगे तो ये हमारा 10,000 से 50,000 में कन्वर्ट हो चुका होगा और हम देखते हैं कि ओवरऑल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ। तो इसमें से हम जो रिजर्व का जो क्वांटिटी थी 10,000 रुपीज उसको लेस कर देते हैं, तो 10,000 रुपए से बैंक ने ओवरऑल 50,000 रुपए का लोन इकोनॉमी में प्रोवाइड किया। तो ये हमारा पूरा क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। क्रेडिट क्रिएशन की जो लिमिट होती है, ये लिमिट बेसिकली डिपेंड करती है कि लोगों में बैंकिंग हैबिट्स कैसी हैं, वो बैंकों में जाकर के पैसा कितना डिपॉजिट कराते हैं। डिपेंड करती है कि जो इकोनॉमी है उसमें डेवलपिंग बैंक की जो है वो कितना डेवलप्ड है, उसका सिस्टम कितना डेवलप है और CRR की लिमिट क्या है। इस तरीके से हमारा क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में या बैंकिंग सिस्टम में होता है। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।